प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को वर्ग 8 के त्रयोदश पाठ रवि षष्ठी व्रतोत्सव पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करते हैं। प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्यप्रदश्च मन्यते। प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य सर्वाधिक सबसे अधिक तेजस्वी तेजयुक्त च और आरोग्यप्रद मन्यते मानते हैं, माना जाता है या मानते हैं। प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य को सबसे अधिक तेजस्वी और आरोग्यप्रद का मतलब है निरोगता प्रदान करने वाला, मतलब रोग को दूर करने वाला, ऐसा मानते हैं। अनेन सर्वे जीवा प्राणिना वनस्पतयः प्राणान् लभन्ते। अनेन इससे माने सूर्य से सर्वे जीवा सभी जीव प्राणी और वनस्पतयः और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे प्राणान् लभन्ते जीवन प्राप्त करते हैं। इससे मतलब सूर्य से सर्वे जीवा सभी जीव प्राणी और पेड़ पौधे प्राणान् लभन्ते प्राण मतलब जीवन लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। अस्य उपयोगितां विचार्य देवरूपेण इमं पूजयन्ति जना। अस्य इसकी उपयोगिता को विचार कर मतलब सोच कर देवरूपेण देवता के रूप में इमं पूजयन्ति जना इमं पूजयन्ति लोग इसे पूजते हैं, इसकी पूजा करते हैं। अस्ते उपयोगिताम विचारे इसकी उपयोगिता को विचार करके सोचकर या देखकर देव रूपेण जना इमं पूजयन्ति देवता के रूप में लोग इसे पूजते हैं। प्राचीन कालात् सूर्य भगवान इति पूज्यन्ते। प्राचीन काल से ही पुराने समय से ही सूर्य भगवान ऐसा पूजे जाते हैं। सूर्य भगवान ऐसा जो है पूजे जाते हैं। सूर्य जो है भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। सूर्य से पूजने कश्चित् पुरोहित मध्यस्थ न अपेक्षित भवति इति अस्य विशिष्टया वर्तते। सूर्य के पूजा करने में कश्चित् पुरोहित किसी भी पुरोहित मतलब पंडित का मध्यस्थ न अपेक्षित उसकी बीचता मध्यस्थ मतलब बिना पुरोहित के भी मैंने पुरोहित की मध्यस्थता को नहीं अपेक्षित मैंने उसकी अपेक्षा नहीं रखते कि कोई पंडित आकर के ही इसकी पूजा कराए, ऐसा जो है आवश्यक नहीं है। इति अस्य विशिष्टया वर्तते। इति ऐसा जो है इसकी विशेषता है, इस पूजा की ये विशेषता है कि इसके बीच में जो व्यक्ति पूजा करता है और सूर्य के बीच में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कार्तिको मास वर्षा स्थितियों मध्य अवस्थित। कार्तिको मास कार्तिक महीना के वर्षा स्थितियों मध्य अवस्थित। यह जो है वर्षा और शीत बरसात और ठंडक के बीच में स्थित है। एवमेव चैत्रो मास शीत ग्रीष्मयो संधि काल। एवमेव इसी प्रकार चैत्रो मास चैत के महीना में शीत ग्रीष्मयो संधि काल ठंडक और गर्मी शीत माने ठंडक ग्रीष्मयो माने गर्मी के संधि काल जोड़ का समय होता है। चैत में भी शीत और गर्मी का समय होता है। संधि स्थितियों अनयो मासयो अनेके रोगा ज्वरकासादयः प्रभवन्ति। संधि स्थिति में मतलब मौसम के बदलने के कारण, एक मौसम बदलता है दूसरा आता है कार्तिक के महीना में भी और चैत के महीना में। इसीलिए जो है इसी कारण से संधि के कारण मतलब मौसम के परिवर्तन के कारण अनेके रोगा इस महीने में अनेक रोग जैसे ज्वर कासादय बुखार खांसी इत्यादि प्रभवन्ति होते हैं। तत्र रोगाणां विनाशाय उपवास आवश्यक। तत्र यहाँ माने इस महीने में रोगाणां विनाशाय रोगों के विनाश के लिए उपवास आवश्यक उपवास व्रत जो है आवश्यक है। तत्र वहाँ मतलब चैत के महीने में और कार्तिक के इस महीने में
रोगाणाम विनाशाय, रोग के विनाश के लिए, रोग को समाप्त करने के लिए उपवास आवश्यक, उपवास आवश्यक है, जरूरी है, व्रत जरूरी है। उपवास रवि षष्ठी व्रते अनिवार्यता जायते, उपवास जो है रवि षष्ठी व्रत में, सूर्य षष्ठी व्रत में मतलब छठ में अनिवार्यता जायते, अनिवार्य है, उसमें अनिवार्य उपवास रखना ही, इस व्रत में उपवास रखना बहुत जरूरी है। अतः अस्य व्रतस्य वैज्ञानिकम महत्वम वर्तते, अतः इसलिए अस्य व्रतस्य इस व्रत का वैज्ञानिकम महत्वम वर्तते, वैज्ञानिक महत्व है। अपि च और भी चैत्र मासे रवि तप्तानि अन्नानि पच्यन्ते गोधूमादिनी, कहेंगे चैत मासे, चैत के महीने में रवि तप्तानि सूर्य के ताप से, अन्नानि पच्यन्ते अनाज जो है पकते हैं, गोधूम आदिनी मतलब गेहूँ इत्यादि अनाज पच्यन्ते पकते हैं। और अपिच और भी चैत मासे, चैत के महीने में रवि तप्तानि सूर्य के ताप से, अन्नानि पच्यन्ते गोधूम आदिनी गेहूँ इत्यादि अन्न जो है पच्यन्ते पकते हैं। तेषां प्रयोग अस्य व्रतस्य नैवेद्याय भवति, तेषां उनका मतलब गेहूँ इत्यादि का प्रयोग अस्य व्रतस्य इस व्रत के नैवेद्याय भवति, नैवेद्य के लिए मतलब अर्पण करने के लिए, मतलब प्रसाद बनाने के लिए भवति होता है। अतः चैत्रकालिक व्रतोत्सव ग्रामेषु प्रसिद्ध, अतः इसलिए चैत्रकालिक चैत के महीने का व्रतोत्सव व्रत त्यौहार जो है ग्रामेषु प्रसिद्ध, गाँव में प्रसिद्ध है। चैत के महीने का ये व्रत गाँव में प्रसिद्ध है। कार्तिक कालिक व्रतोत्सवस्तु नगरेषु बहुधा आयोजित, और कार्तिक काल में, कार्तिक के महीने में ये व्रत का उत्सव नगरेषु नगरों में बहुधा आयोजित प्रायः आयोजित होता है। कार्तिक के महीने में यह व्रतोत्सव व्रत का त्यौहार जो है, छठ व्रत का त्यौहार नगरों में बहुधा अधिकतर जो है आयोजित होता है, मनाया जाता है। सर्वथापि जलाशय अस्मिन् व्रतोत्सवे आवश्यक तड़ागो व नदी वा, सर्वथापि सभी जगह भी जलाशय जो है अस्मिन् व्रतोत्सवे इस व्रत उत्सव का आवश्यक है, तड़ागो व नदी वा, चाहे वो तालाब हो चाहे नदी हो। सर्वथापि सभी जगह भी जलाशय इस व्रत का विशेष आवश्यक है, इस व्रत में तालाब जल का स्थान आवश्यक है, चाहे वह तालाब हो चाहे नदी हो। सागर तटेषु स्थिता जना सागरे अपि स्नात्वा अर्घदानं कुर्वन्ति, सागर तटेषु समुद्र के किनारे स्थिता रहने वाले जना लोग सागरे अपि स्नात्वा, सागर में भी स्नान करके नहाकर अर्घदानं कुर्वन्ति, अर्घदान करते हैं। अर्घदान मतलब जल चढ़ाते हैं या पूजन सामग्री का दान करते हैं। यस्मिन् मासे रवि षष्ठी व्रतोत्सव आयोजितः भवति, परिवारे तस्य प्रथम दिवसात् एव परिवारे अभक्ष्या पदार्था वर्जिता भवन्ति। यस्मिन् मासे जिस महीने में रवि षष्ठी व्रतोत्सव आयोजितः भवति, रवि षष्ठी माने सूर्य षष्ठी अर्थात छठ व्रत का उत्सव आयोजित भवति मनाया जाता है। परिवार में तस्य उसके प्रथम दिवसात् एव पहले दिन से ही परिवारे अभक्ष्या पदार्था वर्जिता भवन्ति, परिवार में अभक्ष्या न खाने वाली चीज़ें मतलब अनाज छोड़ करके जो और भी चीज़ें हैं उस अनाजों में सब्जी में लहसुन प्याज भी, इन अभक्ष्य पदार्थ जो है वर्जिता भवन्ति मना होते हैं, इनको खाना मना होता है। शुक्ल पक्ष चतुर्थ दिवस संयतः नाम क्रियाकलाप, शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से संयत नाम का क्रियाकलाप होता है, संयत नाम का कार्यक्रम इसमें शुरू होता है। तब स्नात्वा पवित्रम सिद्धान्नम ओदनादिकम पचन्ति, तब स्नात्वा नहाकर उस दिन मतलब संयत के दिन, स्नात्वा नहाकर पवित्र सिद्धान्नम ओदनादि की पचन्ति, सिद्ध अन्न पवित्र अन्न जो है ओदन मने चावल इत्यादि पकाते हैं। इष्ट जनानापि भोजयन्ति व्रतिनः, और व्रती जो है
इष्ट जनों को भी भोजन कराते हैं, जो अपने प्रिय लोग हैं अपने साथ साथ उनको भी भोजन कराते हैं। वस्तुतः तस्मात् एव दिवसात् संयमः प्रारभते, वास्तव में तस्मात् एव उस दिन से एव ही दिवसात् उस दिन से ही संयमः प्रारभते, संयम जो है वो प्रारंभ होता है। अपने मन को बस में करने की एक क्रिया होती है संयम, वो प्रारंभ होता है। पंचम दिवसे एक वारम एव व्रतिनः, अब पाँचवें दिन में एक बार ही व्रति पायस रोटिकयो, पायस माने खीर, रोटिकयो माने रोटी, खीर और रोटी सूर्यास्तादंतरम भोजनम कुर्वन्ति, खीर और रोटी का सूर्यास्त के बाद, तदंतरम सूर्यास्त के बाद भोजनम कुर्वन्ति, भोजन करते हैं। पाँचवें दिन एक बार ही व्रती जो व्रत रखता है वो रोटी और खीर, पायस और रोटी, खीर और रोटी सूर्यास्त के बाद भोजन में करता है। इष्ट जनानापि भोजयति, और प्रियजनों को भी, अपने परिवार के लोगों और प्रियजनों को भी क्या करता है, भोजन कराता है। ततः इसके बाद षष्ठ दिवसे, छठवें दिन, संपूर्ण दिवसम, पूरे दिन, अनाहार, बिना खाना खाए, व्रति सायं काले, शाम के समय, सुरपेशु, सूपों में, फलानि धारित्वा, फल को रखकर, च दीपकम प्रज्वाल्य, और दीपक को जलाकर, सूर्याय अर्घदानम कुर्वन्ति, सूर्य को अर्घदान करते हैं। अर्घदान करते हैं मतलब जल चढ़ाते हैं, और या सूप में जो पूजन सामग्री का जो है वो दान करते हैं। फिर से देखिए, ततः इसके बाद षष्ठ दिवसे, छठवें दिन, संपूर्ण दिवसम, पूरे दिन, अनाहार, बिना अन्न माने बिना आहार माने खाना, बिना खाना खाए, व्रति लोग, सायं काले, शाम के समय, सुरपेशु फलानि धारित्वा, सूप में फल को धारण करके, च दीपकम प्रज्वाल्य, और दीपक जलाकर, सूर्याय, सूर्य के लिए, अर्घदानम कुर्वन्ति, अर्घदान करते हैं मतलब जल चढ़ाते हैं और प्रसाद का दान करते हैं। इदम दृश्यम अतीव पवित्रम मनोरम च, इदम यह दृश्य अतीव अत्यंत पवित्र और मन को अच्छा लगने वाला होता है। मनोहरम माने मन को अच्छा लगने वाला। रात्रो भूमो सयित्वा, रात में भूमि पर सोकर, व्रति जो है, जो व्रत करने वाला व्यक्ति है वो रात में भूमि पर सोकर, जमीन पर सोकर, पुनः दोबारा प्रातः काले, सुबह के समय, सप्तम दिवसे, सातवें दिन, उदीयमानाय सूर्याय, उदय होते हुए सूर्य को, स्नान पूर्वकम, स्नान करके, अर्घदानम पूर्वत कुर्वन्ति, अर्घदान पहले के तरह जैसे शाम को किए थे वैसे ही पूर्वत कुर्वन्ति करते हैं। तदंतरम पारणम क्रियते, उसके बाद पारणम क्रियते, पारण किया जाता है। व्रतिना स्वयं प्रसाद ग्रहणम कुर्वन्ति, अपरेभ्यश्च प्रयच्छन्ति, व्रति लोग स्वयं खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं, च और अपरे दूसरों को भी प्रयच्छन्ति देते हैं। इत्थम, इस प्रकार, रवि षष्ठी व्रतोत्सव सूर्योपासनाया महत्वपूर्ण अवसर, इस प्रकार रवि षष्ठी व्रत का उत्सव सूर्य की उपासना का महत्वपूर्ण समय है, अवसर है। वस्तुतः वास्तव में अत्र षष्ठी देवी पूजनम संतान लाभाय, सूर्य पूजनम आरोग्याय इति त्रयो पूजनयो मिश्रण रूप व्रतोत्सव। वस्तुतः वास्तव में अत्र यहाँ षष्ठी देवी पूजनम, छठ देवी का पूजन, संतान लाभाय, संतान के लाभ के लिए, और सूर्य पूजनम आरोग्याय, और सूर्य की पूजा आरोग्य मतलब स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, ऐसा त्रयो पूजनयो, दो पूजन का मिश्रण रूप व्रतोत्सव, ये दो पूजन का मिश्र रूप मिला करके ये व्रत किया जाता है। दो पूजन के लिए किया जाता है, एक तो संतान लाभ के लिए, दूसरा अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए। क्रमशः अस्य प्रसार वर्धमान दृश्यते, क्रमशः, क्रम से, धीरे धीरे, अस्य प्रसार, इसका प्रसार, इसका फैलाव, वर्धमान दृश्यते, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आप पाठ ये यहाँ इसकी हिंदी खत्म हुई। अब आप शब्दार्थ लिखिएगा इससे देख के, जिसके पास किताब हो,
वो अपनी किताब से पढ़ेंगे। आगे इसमें व्याकरण के चीज दिए हैं, संधि विच्छेद, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। प्रकृति प्रत्यय को भी ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं मौखिक प्रश्न पे। पहला मौखिक प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानाम उच्चारणम कुरु। नीचे लिखे पदों का उच्चारण करें। प्राकृतिक पदार्थेषु तेजस्वी आरोग्यप्रदः वर्षा शीतयो शीत ग्रीष्मयोः ज्वरकासादयः रविषष्ठीव्रते अनिवार्यतया गोधूमादिनी नैवेद्याय व्रतोत्सवस्तु सागरे अपि रविषष्ठीव्रतोत्सवः अभक्ष्याः पायसरोटिकयोः सूर्यास्तादनन्तरं प्रज्वाल्य अपरेभ्यश्च। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत्। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। आपकी किताब में शब्द अर्थ दिए हुए हैं, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। प्राकृतिक पदार्थों में तेजस्वी, ऊर्जावान, आरोग्यप्रद, निरोगता प्रदान करने वाला, ज्वर कासादयः बुखार खांसी इत्यादि, गोधूमादिनी गेहूँ इत्यादि, नैवेद्याय अर्पण के लिए या प्रसाद, स्नात्वा नहाकर, अर्घदानम जल चढ़ाना या पूजन सामग्री का दान, अभक्ष्या नहीं खाने योग्य, वर्जिता माने मना, इष्ट जनान प्रिय लोगों को, तस्मात् इसलिए, पायस रोटिकयो खीर रोटी को, प्रज्वाल्य जलाकर, अपरेभ्य दूसरों को, वर्धमाना बढ़ता हुआ। अब तीसरा प्रश्न है आपका, एतेषु किम सत्यम असत्यम वा वदत्। इनमें से क्या सत्य या असत्य है वो कहना है आपको। क है, प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य आरोग्यप्रद मन्यते। प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य को निरोग करने वाला मानते हैं। ये क्या है, सत्यम है। सूर्य देव रूपेण पूज्यते। सूर्य को देवता के रूप में पूजते हैं, ये भी सत्यम है। कार्तिको मास शीत वसंतयों मध्य अवस्थित। कार्तिक का महीना शीत और बसंत के बीच में स्थित है, ये गलत है, असत्यम लिखेंगे। चैत्रो मास शीत ग्रीष्मयों संधि काल। चैत के महीने में शीत और गर्मी का संधि काल होता है, ये सही है, सत्यम लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, बिहार में मनाए जाने वाले किसी एक पर्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें एक और भी त्यौहार हैं, आप उसमें अपने से लिख सकते हैं। जो आपके यहाँ स्थानीय त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में लिखिएगा। हम मकर संक्रांति के बारे में कुछ वाक्य बोल रहे हैं। भारतीय प्रमुख त्योहारों में मकर संक्रांति का भी विशेष महत्व है। बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन तिल के दान तथा प्रयोग का विशेष महत्व है। लोग लाई चूड़ा का लड्डू मतलब तिलवा बनाकर दान करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान की प्रथा है। लोग विवाहित लड़कियों के यहाँ भी खिचड़ी का सामान पहुँचाते हैं। बिहार में खिचड़ी के दिन सुबह स्नान दान के बाद चूड़ा दही गुड़ के साथ खाते हैं। यह प्रथा किसी अन्य राज्य में लगभग नहीं पाया जाता है। मेला भी लगता है, लोग उत्साह के साथ मेला देखते हैं। पतंगबाजी भी की जाती है। और आपके यहाँ जो भी त्यौहार मनाया जाता हो आपके इलाके में, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। लिखित प्रश्नों के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।